हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्ट। आज से हम रिएक्ट की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट से रिलेटेड जितने भी एडवांस टॉपिक है उन सबको हम कवर करेंगे। रिएक्ट की हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे, जो जो टिपिकल चीज़ें आती है उसको रिजॉल्व करेंगे और एक दो चीज़ें हम प्रोजेक्ट के थ्रू उसको बना के भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें रिएक्ट के लिए चाहिए क्या। तो हमें रिएक्ट के लिए सबसे पहले हमें नोड इंस्टॉल करना है। नोड इंस्टॉल करने के बाद हमें आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए। दोनों को आप इंस्टॉल करने के बाद एक फ़ोल्डर बनाइए। जैसे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है रिएक्ट प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में आने के बाद आप क्लिक कीजिए यहाँ पर। जैसे मेरा एक डी के अंदर एक और लर्न के अंदर रिएक्ट प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर है जिसके यहाँ पर मैं लिखूँगा CMD। देन अब हमें एक नया प्रोजेक्ट रिएक्ट करना है, तो हम टाइप करेंगे nps नोड पैकेज एग्जीक्यूशन क्रिएट रिएक्ट ऐप, जिसे CRA भी बोलते हैं। देन इतना टाइप करने के बाद आपको प्रोजेक्ट का नाम जो भी रखना है, जैसे मुझे रखना है डेमो ऐप। ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम कर दिया। उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये कुछ सेकंड लेगा, आपसे पूछेगा डू यू वांट टू इंस्टॉल सम पैकेज फॉलोइंग पैकेज। मैं यस कर देता हूँ। आपको पूछता तो अब यस कर देना, अदरवाइज ये अब रिपीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा आपकी नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग इंस्टॉल होने में। मतलब ये प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारी फाइलें जो भी उसे यूज़फुल चीज़ें हैं वो सब इंस्टॉल कर देगा, आपके यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जनरेट कर देगा। उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो में ओपन करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स होंगी उन सबको हम रिमूव कर देंगे। देन हम स्टेप बाय स्टेप सबके अंदर कोडिंग करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप सबको चेक करेंगे कि हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको पता है रिएक्ट क्या है। रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है जैसे एंगुलर, ठीक है। बट रिएक्ट में बेनिफिट क्या है, रिएक्ट वर्चुअल डोम पे काम करता है। वर्चुअल डोम पे आप ये कह सकते हैं, अभी सपोज़ कीजिए मेरे पास एक कंटेंट है, एक कंपोनेंट है जिसमें 5 फील्ड है। उस 5 फील्ड में मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको रन करूँगा तो उसकी एक कॉपी जनरेट कर लेगा। अगर मैं उन 5 फील्ड में किसी पे भी चेंज करता हूँ तो सेकंड टाइम क्या करेगा, वो जो हमारा ओल्ड उसने जो कॉपी जनरेट करी है और जो नया मेरे अपडेट वाली वैल्यू है वो दोनों को मैच करेगा। तो उसमें से सिर्फ वही चीज़ लेके आएगा या फिर अपडेट करेगा उस कंपोनेंट में जो नेसेसरी है, मतलब जो चेंजेस हुए। अदरवाइज वो पूरा कंपोनेंट को चेंज नहीं करेगा। तो इसको ही बोलते हैं वर्चुअल डॉम। ठीक है, हमारा ये पूरा हो गया। आपके पास भी कैसी स्क्रीन आ जाएगी, इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये देखिए डेमो आपसे मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया। इसके अंदर चलते हैं। इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ फालतू फाइलें जो भी है सबको रिमूव कर देते हैं, हमें चाहिए नहीं। यही काम हम करते हैं पब्लिक के अंदर। बस पब्लिक के अंदर हम इंडेक्स वेब की फ़ाइल छोड़ देते हैं जो HTML की फ़ाइल है, बाकी इसको भी रिमूव कर देते हैं। सब कुछ रिमूव हो गया। सोर्स में हमारा कुछ नहीं है, पब्लिक में हमारे पास सिर्फ एक HTML की फ़ाइल है। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट में जाते हैं, क्लिक करते हैं ऊपर, यहाँ पर लिखते हैं CMD। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। डेमो प्रोजेक्ट का नेम है मेरे, यहाँ पर लिखते हैं कोड। अगर और डॉट स्पेस के बाद अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो ये जैसे आप एंटर मारोगे ये प्रोजेक्ट उसमें ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया, वेल एंड गुड। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसको रन करा के देखते हैं। रन कराने के लिए हम क्या करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं npm start नोट पैकेज मैनेजर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है देखिए कुड नॉट फाइंड अ रिक्वायर्ड फाइल, इसको एक फाइल चाहिए index.js, अदरवाइज ये रन ही नहीं करेगा। और वो फाइल है मैंने सबको रिमूव कर दिया है। ठीक है, हम ये करते हैं, शुरू से मैंने कहा था हम स्टार्टिंग से काम करेंगे तो इसको भी हम हटा देते हैं। हम चलते हैं सोर्स में। देखिए सोर्स में कोई फाइल नहीं है, तो सोर्स में हम राइट क्लिक करते हैं और न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। मुझे अपने फाइल का रखना है, सबसे पहले हमारी इंडेक्स फाइल होती है, वही इसको सर्च करता है, वही इसको रन करता है। तो इंडेक्स का आई छोटा, बाकी सब स्मॉल में ही लिखा जाएगा .js। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं।
IMPORT, इम्पोर्ट करते हैं किसको हम, रिएक्ट को, फ्रॉम REACT रिएक्ट। देन फिर हम इम्पोर्ट करते हैं REACT रिएक्ट DOM फ्रॉम REACT रिएक्ट DOM/CLIENT क्लाइंट। ठीक है, मैंने 2 फाइलें इंपोर्ट कर दी। देन हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऐसे, देखिए जब तक ये आपके ऐसे कोई इंडिकेटर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, इसको सेव कर देंगे तो इंडिकेटर हट जाएगा वो। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक वेरिएबल ले लेते हैं रूट इज इक्वल टू रिएक्ट DOM डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो जावास्क्रिप्ट सिम JS की फाइल है ये। अब देखिए मेरे पास एक फाइल थी जो मैंने डिलीट नहीं करी थी, index.html। ठीक है, index.html देखिए सब कुछ हमारे पास कहाँ पर बाइंड होगा, इस रूट पे। कहाँ पर बाइंड होगा, इस डिव के ऊपर, इसलिए कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, जो भी बाइंड होगा इस रूट पे ही होगा। तो ये वाली जो रूट है इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये आईडी है हमारे पास, इसको डालते हैं हम यहाँ पर। रूट, ठीक है, अब लिखते हैं रूट डॉट रेंडर। ठीक है, इसको आप फॉर्मेट करना चाहिए थे यहाँ पर, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं इसको हम। देन यहाँ पर अब इसका भी बताऊंगा कि मैंने ये क्यों यूज़ करा है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं अपना H1 के अंदर वेलकम रिएक्ट। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब हम दोबारा से npm स्टार्ट पे काम करते हैं। ओके, हमने क्या करा, एक सिंपल सा अभी index.js का फाइल पेज बनाया था, उसको हमने अपने रन करा के दिखाया। तो वेल गुड, ये रन कर रहा है, ये काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे देखिए कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। ये लोकल होस्ट 3000 में रन करता है। हमने सारी फाइलें रिमूव कर दी थी, हमने index.js से इस डिप के ऊपर ही बाइंड होगा, इसलिए सिंगल पेज एप्लीकेशन आते हैं। तो अब जो भी कंपोनेंट बनाएंगे वो यहाँ पर रजिस्टर होगा और index.js से ही वो रन करेगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कंपोनेंट बना के देखेंगे और उसको कॉल करेंगे इसी के साथ में। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्लास में हम यूज़ करेंगे सैम्पल कंपोनेंट, मतलब सिंपल कंपोनेंट, जिसे फंक्शन कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, हम फंक्शन ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि रिएक्ट खुद रिकमेंडेड करता है कि आप क्लास कंपोनेंट को ज़्यादा मत बनाइए, आप फंक्शन कंपोनेंट बनाइए। उसके लिए उसने जो भी चीज़ अचीव करने के लिए हुक्स भी बनाया है, हम हुक्स को भी कवर करेंगे। ठीक है गाइज, बाय।